ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने कहा था, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में एक हफ्ते का वक्त काफी लंबा होता है। इस दौरान कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी नया हो सकता है। भारत के मौजूदा राजनीतिक संदर्भों में कहें तो ये बात बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए बिल्कुल सटीक है। 24 घंटे में जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, राजनीतिक कद और पद दोनों बदल गए। जो कल तक बिहार सरकार में एक मंत्री मात्र थे, अब वो केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी के सबसे बड़े पद पर हैं और इसकी तस्वीर भी आज खूब दिख रही थी। कल उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज जब वो इस पद को ग्रहण करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय तक में उनसे मिलने, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए नेता और कार्यकर्ता कतार में खड़े थे। एयरपोर्ट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के सभी सांसद समेत कई बड़े नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। तो पार्टी ऑफिस में पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। यहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ, उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। केंद्रीय कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर पहले उनका स्वागत हुआ, फिर गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें अध्यक्ष के कक्ष तक लेकर गए, जहां नितिन नबीन को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। और इस तरह से 45 वर्ष के बीजेपी को अब 45 वर्ष की आयु में ही नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष भी बन गए हैं। नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बीजेपी में काफी उत्साहजनक तस्वीरें दिखी। नेताओं के बयानों में भी काफी गर्मजोशी थी। एक बार तस्वीरों और बयानों पर आधारित ये रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि अचानक नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष बने कैसे। मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। इससे बड़ा और सौभाग्य बिहार को कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को पोस्टर साटने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जिस तरीके से यूथ लोग को मौका दिया गया है, क्या कहेंगे गिरिराज? ये युवाओं में एक नया संचार लाने का। भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। मैं हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर लोग अगली पीढ़ी का विचार करते हैं। एकदम स्वाभाविक है, यह स्वागत योग्य है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय नितिन नबीन जी मिले हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। हम सब के लिए खुशी की बात इसलिए है कि बिहार से है, पूरे बिहार के लिए ये खुशी की बात है कि पहली बार बिहार से कोई निकलकर और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम लोग शुभकामना देते हैं। और सत्ता में अब उस सवाल का जवाब जिसका इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है, आखिर नितिन नबीन अचानक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बन गए? तो सबसे पहली बात यह है कि ये अचानक नहीं है, बल्कि अगले 25 वर्षों की राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। नितिन नबीन की ताजपोशी बीजेपी की नई पीढ़ी, जो पार्टी के लिए अगले 25 साल की राजनीतिक जमीन तैयार करने की पहली कड़ी है। बीजेपी ने अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दिया है कि पार्टी ने युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। सूत्रों के मुताबिक मध्य नवंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी नेतृत्व से कुछ बातों को ध्यान में रखकर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का आग्रह किया था। संघ का मानना है कि जातीय जनगणना के माहौल में किसी खास जाति या वर्ग विशेष का अध्यक्ष होने पर संदेश अच्छा नहीं जाएगा, लिहाजा बीजेपी को कास्ट न्यूट्रल फेस आगे लाना चाहिए। संघ ने यह भी कहा था कि तुलनात्मक युवा चेहरा जो 45 से 55 वर्ष की आयु वर्ग का हो, यानी एवरेज आयु सीमा 50 वर्ष हो। चेहरा ऐसा हो जिससे बीजेपी में जेनरेशनल परिवर्तन दिखे, दिल्ली की राजनीति से अलग और जमीनी कार्यकर्ता हो। संघ का मानना है कि अलग अलग राज्यों में जहां पार्टी की जड़ें तो मजबूत हैं, लेकिन चेहरों की कमी है। खासकर बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी को नया और बेदाग मजबूत चेहरा लाने की जरूरत है। संघ का यह भी सुझाव था कि अध्यक्ष वो ही बने जिसकी जड़ें और विचार संघ परिवार के मूल में हो।
संघ ये भी चाहता था कि बीजेपी का अध्यक्ष ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चल सके और जिसके अंदर सांगठनिक क्षमता हो। पार्टी सूत्रों का मानना है कि संघ की बातों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने लगभग 20 नवंबर से नए अध्यक्ष के चुनाव की कोशिश शुरू की। इस क्रम में करीब 10 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 10 नामों में से लगभग आधे जनरल कैटेगरी कास्ट न्यूट्रल चेहरे ढूंढे गए, आधे ओबीसी वर्ग के कास्ट न्यूट्रल चेहरों को ढूंढा गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में करीब 6 से 7 दिसंबर तक इन 10 नामों में से नितिन नबीन के नाम पर जीरो इन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के सर्वोच्च अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद नितिन नबीन के नाम को तय कर लिया गया। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाम को तय करने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन जारी था और फैसला कमोबेश एक ही साथ हुआ। इस सब के बीच 10-11 दिसंबर को नितिन नबीन को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने नितिन से मुलाकात की और उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश की। नितिन नबीन को एहसास जरूर कराया गया कि पार्टी उनके बारे में कुछ विचार कर रही है, लेकिन उनको अगले असाइनमेंट के बारे में खुलकर नहीं बताया गया। उसके बाद नितिन नबीन मध्य प्रदेश के दतिया गए, जहां मां पीताम्बरा का दर्शन किया और फिर बिहार लौट गए। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत नितिन नबीन के परिवार को काफी पहले से जानते हैं। नितिन नबीन के पिता नबीन सिन्हा बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं और संघ के एक अनुशासित सिपाही भी। बीजेपी के पुराने नेताओं का कहना है कि मोहन भागवत कई बार उनके घर भी जा चुके हैं। संघ प्रमुख हमेशा से ये चाहते थे कि बीजेपी में अगले 25 साल की राजनीति के लिए नेताओं का निर्माण करने का समय आ गया है और इसके लिए समय समय पर संघ ने बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं से बातचीत भी की। सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन के नाम की घोषणा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से शनिवार को शाम में फोन पर बात की। नितिन नबीन पर हो रहे फैसले के बारे में चर्चा भी की गई। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद पर चुनाव में उनका लो प्रोफाइल होना, विनम्र और सरल होने के साथ साथ संगठन के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होना, 45 साल की कम आयु में 5वीं बार विधायक जीत कर आना और प्रभारी रहते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता ने बड़ी भूमिका अदा की। बीजेपी नेताओं का मानना है कि नितिन नबीन का कायस्थ होना भी उनके कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अगड़ी जातियों में शुमार होने के बावजूद कायस्थ को कास्ट न्यूट्रल माना जाता है और इसलिए उससे अन्य अगड़ी और पिछड़ी जातियों में द्वेष की भावना भी नहीं पनपती है। नए कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा बीजेपी ने 3 और बड़ी नियुक्तियां की हैं। बीजेपी ने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। संजय सरावगी को यह पद मिला है, जबकि पीयूष गोयल को तमिलनाडु बीजेपी का चुनाव प्रभारी और बैजयंत पांडा को असम का प्रभारी नियुक्त किया गया है।